इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ थिसॉरस और वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि थिसॉरस क्या होता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। थिसॉरस एक किताब होती है जिसमें वर्ड्स के हम मानी अल्फाज ढूंढे जाते हैं। हम मानी का मतलब ऐसे अल्फाज जिनका मतलब एक हो। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ ले लेते हैं गुड, जिसका मतलब होता है अच्छा, और गुड का हम मानी लफ्ज़ क्या हो सकता है? नाइस, क्योंकि नाइस का मतलब भी होता है अच्छा। थिसॉरस में ना सिर्फ हम मानी अल्फाज बल्कि थिसॉरस में हमें ऑपोजिट्स यानी उल्ट मानी वाले अल्फाज भी मिल जाते हैं। इसी एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बैड यानी बुरा। गुड और नाइस का मतलब होता है अच्छा, तो ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं और हम मानी अल्फाज को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। और इसी तरह गुड और बैड हैं ऑपोजिट यानी उल्ट मानी वाले अल्फाज, और इनको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। तो थिसॉरस एक ऐसी किताब होती है जिसमें हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग्स यानी ऐसे अल्फाज जिनका मतलब एक होता है, और एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग्स यानी उल्ट मानी वाले अल्फाज। जैसे कि अभी हमने बात की थी गुड की, गुड के सिनोनिम्स होंगे फाइन, नाइस एंड प्लेजेंट, क्योंकि इन तमाम अल्फाज का एक तरह से मतलब होता है अच्छा। और इसी तरह गुड के एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग्स होंगे बैड, पुअर और ऑफुल, और इन तमाम अल्फाज का भी मतलब है बुरा, जो कि गुड का ऑपोजिट है। और ये तमाम अल्फाज हमें मिलेंगे थिसॉरस में। एक और एग्जाम्पल की मदद से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ बिग को ले लेते हैं जिसका मतलब होता है बड़ा, और बिग के सिनोनिम्स होंगे ग्रेट, ह्यूज, जायंट। और ये सिनोनिम्स क्यों हैं? क्योंकि इन तमाम अल्फाज का एक मतलब है। इसी तरह अगर हम एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स की बात करें तो बिग के एंटोनिम्स होंगे लिटिल, टाइनी, लेस या फिर स्मॉल। यहाँ पर हमने स्मॉल भी लिख दिया। और ये बिग के एंटोनिम्स क्यों हैं? क्योंकि बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल, लिटिल, टाइनी या फिर लेस का मतलब होता है छोटा या फिर कम। थिसॉरस का एक बहुत अहम मकसद होता है और वो मकसद ये है कि जब हम कोई ऐसे या स्टोरी वगैरह लिख रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते वक्त हम एक ही लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बोरिंग लगेगा और बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो जाएगी, यानी एक चीज़ को बार बार या फिर एक लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करने से हमारी राइटिंग या हमारा पैराग्राफ वगैरह अच्छा नहीं लगता। तो हमें लिखते वक्त अक्सर ऐसे अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है जिनको जिनको हम इस्तेमाल कर सकें एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किए बगैर। तो उस वक्त के लिए थिसॉरस हमारे काम आती है। थिसॉरस की मदद से ना सिर्फ हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होता है बल्कि जो कुछ भी हम लिख रहे होते हैं ऐसे या फिर स्टोरी वगैरह, वो भी बहुत अच्छी लगती है। मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक म्यूज़ियम में गए हैं और उस म्यूज़ियम के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। तो अगर म्यूज़ियम के बारे में आप इस तरह से लिखते हैं कि आई वेंट टू अ बिग म्यूज़ियम, इट वॉज अ बिग प्लेस, द बिल्डिंग वॉज बिग, और वी सॉ सम बिग स्टैचूज देयर वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि लफ्ज़ बिग को बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो कि सुनने या फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम इन्हीं लाइंस को इस तरह से पढ़ें कि आई वेंट टू अ बिग म्यूजियम, इट वॉज अ ग्रेट प्लेस, द बिल्डिंग वॉज ह्यूज एंड आई सॉ सम जायंट स्टैचूज देयर, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम बात वही कर रहे हैं कि जगह भी बड़ी थी,
बिल्डिंग भी बड़ी थी और वहाँ पर हमने बड़े बड़े स्टैचूज देखे, लेकिन फ़र्क ये है कि लफ्ज़ बिग की जगह हमने बिग के सिनोनिम्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये लाइंस अब सुनने में पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं, और इसी वजह से थिसॉरस का इस्तेमाल किया। तो स्क्रीन पर इस वक्त आप थिसॉरस के पेज का एक हिस्सा देख सकते हैं जिसमें के लफ्ज़ वॉन्डर के सिनोनिम्स दिए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि वॉन्डर एक वर्ब है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉन्डर के सारे सिनोनिम्स, और साथ साथ वॉन्डर को जुमले में इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाया गया है। तो वॉन्डर एक वर्ब है और वॉन्डर के सिनोनिम्स हैं एम्बल, रैम्बल, रोम, सॉन्टर, स्ट्रोल वगैरह। और ये तमाम अल्फाज वॉन्डर के सिनोनिम्स इसलिए हैं क्योंकि इन तमाम अल्फाज का एक तरह से मतलब होता है इधर उधर घूमना। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। माई फ्रेंड्स एंड आई स्पेंट द आफ्टरनून वॉन्डरिंग अराउंड द नेबरहुड, यानी मैंने और मेरे दोस्तों ने दोपहर इधर उधर घूमने में गुजारी। तो अब तक हमने इस वीडियो में सीखा कि थिसॉरस एक ऐसी किताब होती है जिसमें हमें अल्फाज के सिनोनिम्स और कभी कभी एंटोनिम्स मिलते हैं। अब हम थिसॉरस से मुताल्लिक एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि हमें एक्टिविटी में क्या करना है। लुक अप द मीनिंग्स इन थिसॉरस एंड मैच द कॉलम्स, यानी थिसॉरस में हमें इन अल्फाज के सिनोनिम्स देखने हैं और कॉलम ए में से सेम मीनिंग वाले अल्फाज को कॉलम बी में मैच करना है। तो अगर आपके पास थिसॉरस नहीं है तो इंटरनेट पर भी आसानी से अल्फाज के सिनोनिम्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल खोल कर यहाँ पे सर्च बॉक्स में थिसॉरस टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलेगी www.thesaurus.com, जहाँ पर आपको तकरीबन तमाम अल्फाज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिल जाएंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि हमें किन अल्फाज के सिनोनिम्स ढूंढने हैं। प्रिमिटिव, awful, enough, began, spanked, और कॉलम बी में है started, beaten, ancient, terrible and sufficient। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रिमिटिव का सिनोनिम इन अल्फाज में से कौन सा है। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत पुराना, पुराने दौर का। तो हम वो वेबसाइट खोलेंगे www.thesaurus.com और वहाँ पर सर्च करेंगे प्रिमिटिव का सिनोनिम। यहाँ पर ये सर्च बॉक्स होता है जिसमें आप वो लफ्ज़ टाइप करते हैं जिसका आपने सिनोनिम्स ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे प्रिमिटिव, और यहाँ पर थिसॉरस में ये तमाम सिनोनिम्स निकल आए जो कि प्रिमिटिव के हो सकते हैं। तो प्रिमिटिव के ज़्यादा करीब होता है एंशियंट और ओरिजिनल, जो कि हमने कॉलम बी में देखा था। तो प्रिमिटिव का सिनोनिम हुआ एंशियंट। तो यहाँ पर हम प्रिमिटिव को एंशियंट के साथ मैच कर देंगे। यहाँ लाइन लगाकर प्रिमिटिव को एंशियंट से मैच कर दिया। अगला लफ्ज़ है ऑफुल। बिल्कुल उसी तरह से इंटरनेट पर सर्च करेंगे और ऑफुल का सिनोनिम ढूंढेंगे, और ऑफुल का माफ़ कीजिएगा करीब तरीन सिनोनिम आ गया टेरेबल, जो कि दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो इस वजह से ऑफुल को हम टेरेबल के साथ मैच कर देंगे। ऑफुल, टेरेबल। अगला लफ्ज़ है इनफ। तो हमने सिनोनिम ढूंढने के लिए थिसॉरस की किताब या फिर वेबसाइट खोली और यहाँ पर इनफ टाइप कर दिया, और अब हमें इनफ का सिनोनिम मिल जाएगा। और यहाँ पर सिनोनिम्स की लिस्ट में सफिशिएंट भी है जो कि कॉलम बी में मौजूद था। इस वजह से इनफ को सफिशिएंट के साथ मैच कर देंगे। इनफ, सफिशिएंट। इसी तरह बिगैन। बिगैन का मतलब होता है शुरू हुआ, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब आपको पहले से आता होता है, यानी आप उसका मतलब पहले से जानते हैं, तो उसको बगैर थिसॉरस या फिर इंटरनेट के आप खुद से भी मैच कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम बी में स्टार्टेड का मतलब भी शुरू हुआ होता है, इसलिए हम बिगैन को स्टार्टेड से मैच कर देंगे। इसी तरह आखिरी ऑप्शन जो बची है वो है स्पैंक्ड, जिसका मतलब होता है
मारा पीटा गया, और यही मतलब होता है बीटन का। तो स्पैंक्ड और बीटन को हम इस तरह से मैच कर देंगे। और इसके साथ ही हमारी थिसॉरस से मुतल्लिक एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। तो अब आपको खुद से कुछ नए अल्फाज के सिनोनिम्स थिसॉरस में ढूंढने हैं, और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखना है।